हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पार्ट 4 सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, इससे पहले हम करते हैं पार्ट की विषय, जानते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे देश के लिए बलिदान हो जाने वाली क्रांतिकारियों के बारे में बात करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, वे कौन कौन से गीत थे जो क्रांतिकारियों के दिलों में जोश और उमंग का संचार करते थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब इस पाठ को। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता सेनानी मनमथनाथ गुप्ता की संस्मरण पर आधारित है। काकेरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को उजागर करता है यह संस्मरण। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। एक दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोई ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह न दी थी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाली में से 2-2 टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत दी थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़ी अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही है। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक करके मुझे, भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह को। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। और हम सबकी आंखों से वे आंसू भर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें स्वतंत्रता की भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह
राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह में थी, उसी तरह हमारे अंदर भी हर खून में क्रांतिकारी भावना जगी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।